का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसके बाद से नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। अब है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्या है यह? तो देखिए कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, जिसके अंतर्गत फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, चूँकि अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके चलते यहाँ पर केमिस्ट्री लिखे हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, यानी फिजिकल साइंस का मतलब क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। भौतिक विज्ञान में भी किसका? खास करके केमिस्ट्री का, रसायन का, क्योंकि फिजिक्स में भी ये चीज़ पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो इसलिए फिजिकल साइंस का केवल केमिस्ट्री लिखे हैं यहाँ। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी, जो अध्ययन का वर्णन करता है। विच डील्स विद मतलब वर्णन करता है किसका? द स्टडी, अध्ययन का। तो इसको पूरा हम ऐसे लिख सकते हैं, जो अध्ययन का वर्णन करता है। वर्णन करता है किसके? अध्ययन का वर्णन करता है। ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, पदार्थ के द्विक स्वभाव का, द्विक स्वभाव का, यानी डुअल नेचर का। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो होता है उसी को कहते हैं डुअल नेचर। इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन का वर्णन करता है। किसके अध्ययन का? पदार्थ के द्विक स्वभाव के अध्ययन का वर्णन करता है। इज कॉल्ड कहलाती है, क्या कहलाती है? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहलाती है। इट वाज गिवन, यह दिया गया था। इट वाज गिवन मतलब क्या? यह दिया गया था किसके द्वारा? बाय वर्नर हाइजेनबर्ग, ये साइंटिस्ट का नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग, यह वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर के द्वारा, श्रोडिंगर, ये साइंटिस्ट का नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हमें क्वांटम नंबर्स पढ़ना है। ये क्वांटम नंबर है क्या? तो अभी चूंकि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने की जो बात होती है वह क्वांटम नंबर के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी जिन्हें कहा गया कि इसके पास पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि उसके पास मास है, भले ही माइक्रोस्कोपिक है, वह भले ही बहुत छोटा मास है उसके पास, लेकिन मास है, इसके चलते पार्टिकल नेचर, और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग जो है ना पढ़े कि डुअल नेचर के बारे में। तो यहाँ पर जो है ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है इसलिए पार्टिकल नेचर, और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर की बात करते हैं तो इसलिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों हो गया, इसलिए हम डुअल नेचर की बात करते हैं। तो इसलिए हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें क्वांटम नंबर्स के माध्यम से टोटल चीज़ पढ़ना होता है कि कैसा है हमारे एटम का मॉडल। तो क्वांटम नंबर्स है क्या? तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे लोकेशन के लिए, हमारे एड्रेस के लिए, हमारा फुल इन्फॉर्मेशन के लिए एक पिन कोड होता है 6 डिजिट का, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए, इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन के लिए वह 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर का सेट होता है। तो यही चीज़ है कि किसको कहेंगे क्वांटम नंबर? कि द सेट ऑफ 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेट का मतलब क्या हो गया? समूह हो गया। किसका? ऑफ 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर, 4 पहचान संख्या का, 4 पहचान संख्या का समूह। व्हिच आर नीडेड, जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, किस चीज़ का? टू हैव फुल इंफॉर्मेशन, टू हैव फुल, तो टू हैव मतलब क्या? रखने के लिए हो गया। यहाँ पर क्या रखने के लिए? फुल इंफॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण सूचना। इसके अंतर्गत फुल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत क्या सब आएगा? लोकेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, कहाँ पर रहता है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर। इसके बाद से एनर्जी, इसके बाद से शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ना लोकेशन। इसके बाद से जिस भी सेल में, सब सेल में, ऑर्बिटल में रहता है उसकी एनर्जी की बात होगी। फिर जिस भी सेल, सब सेल में रहेगा तो उसका शेप कैसा होगा, उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ओरिएंटेशन उसका डायरेक्शन क्या होगा, और उसका स्पिन, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहेगा तो ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ, इसको स्पिन कहते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन का, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट इन एन एटम, परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का फुल इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण सूचना रखने के लिए जिसकी जरूरत होती है, किसकी? 4 पहचान संख्या के समूह की जरूरत होती है, इज कॉल्ड, यही कहलाती है क्वांटम नंबर। तो देख लेते हैं एक बार कि द सेट ऑफ 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर व्हिच आर नीडेड टू हैव फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। फुल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत यही लोकेशन, एनर्जी,
शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन, ये सब चीज़ आ जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का अता पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का फुल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना हमें किसको देखना पड़ता है, क्वांटम नंबर को देखना पड़ता है। अब क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि यहीं पर लिखा है ना हमने 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, या इसी को फर्स्ट लव क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन क्वांटम नंबर या फर्स्ट लव क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। दूसरा को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसका और भी नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या इसका और भी एक नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसका तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से दिखाते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से दिखाते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल s से दिखाते हैं।